तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द केरला स्टोरी पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हम इस मुद्दे पर ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, बल्कि हम दोनों साइड के फैक्ट्स सामने रखकर फैसला आप पर छोड़ देंगे। तो अगर आप दोनों में से किसी भी साइड पर एक्सट्रीमिज्म या फिर कट्टरपंथी के शिकार हो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो। ये वीडियो आपके टाइप की बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। द केरला स्टोरी, जिसको डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है और हाल ही में इस मूवी को 5 मई को रिलीज किया गया। इस मूवी के ट्रेलर में यह दावा किया गया था कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, यानी कि इस मूवी को सच्ची घटना पर बनाया गया है। इस बात को जरा ध्यान रखना। तो बेसिकली इस मूवी में केरला की एक लड़की शालिनी की स्टोरी बताई गई है, जिसका किरदार एक्ट्रेस अदा शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे केरला के अंदर पिछले 10 सालों में 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का कन्वर्जन करा के उनको इस्लाम कबूल कराया गया और उसके बाद उनको ISIS में ज्वाइन कराया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली बात है। अब इस मूवी के आने के बाद हमें लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जो इस मूवी की कहानी को सच्ची मानकर इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग वो हैं जो इसे सिर्फ एक साजिश कह रहे हैं जो कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए बनाई गई है। और सिर्फ लोगों की बात ही नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमें सिक्के के दोनों साइड नजर आ रही है। कुछ पार्टीज इस मूवी को खुल के सपोर्ट कर रही हैं और कुछ पार्टीज बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी हुई हैं। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया ने इस मूवी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग इस मूवी को बैन कराने के पीछे लगे हुए हैं और कैसे कुछ लोग इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने देना चाहते। और आगे उन्होंने बताया कि कैसे केरला में इस मूवी के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें लोगों ने इस मूवी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक और फैक्ट्स की डिमांड की है। और आगे अमित मालविया जी एक ट्वीट करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो दुनिया के सामने सच लाना नहीं चाहते। जब केरला के कुछ लोगों ने इस मूवी के खिलाफ ही कोर्ट केस कर दिया, उन्होंने बताया कि इस मूवी में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बीजेपी के स्टेट लीडर के सुंदरम ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने बताया कि केरला गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि वो ऐसे केसेस को रजिस्टर करे जहां पर खुले तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा हो। जब इस मूवी के डायरेक्टर को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि कैसे केरला में 32,000 औरतों को मुस्लिम बना करके उनको ISIS में ट्रांसफ़र किया गया, तो इस बात का आपको प्रूफ कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताया कि इसका प्रूफ उन्हें केरला असेंबली से एक्स CM ओमन चंडी के बयान से मिला। अब आ जाते हैं कहानी के दूसरे साइड पर। जो लोग इस मूवी को अपोज कर रहे हैं, उनका ये क्लेम है कि इस मूवी में जो भी स्टोरी बताई गई है वो बस एक काल्पनिक कहानी है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनका मानना है कि इस स्टोरी में जो भी चीज़ें क्लेम की गई है उसके कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलते जिससे ये स्टोरी को जस्टिफाई कर सकें। इवन इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने इंटरव्यू में जो दावा किया था कि उन्होंने ये सारे फैक्ट्स केरला के एक्स CM के बयान से लिए हैं, तो जब ऑल्ट न्यूज़ ने इस पे तहकीक की तो उनको पता चला कि केरला के एक्स CM का ऐसा कोई बयान मौजूद ही नहीं है, बल्कि CM चंडी ने तो कुछ अलग ही बात कही थी। उन्होंने असेंबली में ये बताया कि 2006 से लेकर 2012 तक केरला के अंदर 2,500 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और सिमिलरली उतने ही नंबर ऑफ मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ करके हिंदुज़म को अपनाया है। अक्सर यंगस्टर लव मैरिज के चक्कर में ये सब चीज़ें करते रहते हैं। अब इंडिया जैसे 100 करोड़ से ज़्यादा वाली आबादी के देश में, जहां हमें अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने की आज़ादी है, वहां पर सिर्फ केरला में ही नहीं, इंडिया के हर स्टेट में कुछ हिंदू लड़कियां शादी के चक्कर में मुस्लिम बन जाती हैं और कुछ मुस्लिम लड़कियां शादी करने के लिए हिंदू बन जाती हैं। और यह बहुत ही आम बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में ये सारी चीज़ें हो रही है और दूसरी तरफ कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये चीज़ें दोनों तरफ हो रही हैं और ये लोग अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि CM चंडी ने अपने असेंबली के उस बयान में औरतों को ISIS ले जाने की कोई बात ही नहीं कही, बल्कि ये बात फिल्म मेकर्स की खुद की है। तो जब केरला कोर्ट में ये केस गया
तो कोर्ट ने फिल्म मेकर से प्रूफ मांगा कि तुमने जो 32,000 वुमेन का कन्वर्जन और उनको ISIS ले जाने की बात कही है उसके प्रूफ प्रेजेंट कीजिए। तो हैरानी की बात यह है कि फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट में अपने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हमारे पास तो कोई सॉलिड प्रूफ इसको लेकर है नहीं। तो जब कोर्ट को इस बात का पता चला तो कोर्ट ने मूवी मेकर्स को एक आदेश दिया कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और इस मूवी से ये क्लेम हटा दो कि ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, यानी कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है। ऐसा मैं नहीं, केरला कोर्ट ने कहा। और केरला कोर्ट ने इस मूवी को बस एक काल्पनिक कहानी बताते हुए रिलीज करने को कहा। तो भाई यहाँ पर यह सवाल उठता है कि मूवी मेकर्स के पास ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं, तो क्यों पहले उन्होंने इस मूवी को सच्ची घटना पर आधारित बताया? क्योंकि कोई भी इंसान इस मूवी को अगर सच्ची घटना समझ के देखेगा तो देखने के बाद उसके दिल में एक पर्टिकुलर समाज के लिए नफरत और गुस्सा भर जाएगा, जिसका परिणाम एक पर्टिकुलर सेक्ट को कई सालों तक झेलना पड़ेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें कई सालों तक झेलने पड़ेंगे। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने केरला के MYL का एक पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि इस मूवी की स्टोरी को अगर कोई सच्चा साबित कर दे विद प्रूफ तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो जो कोई भी अगर इस मूवी की स्टोरी को फैक्ट के साथ सच्चा साबित कर देगा वो जाके अपने 1 करोड़ रुपए ले ले। अगर ये जो केरला स्टोरी है वो सच में सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो चाहे 32,000 औरतें हों या फिर सिर्फ 32 औरतें क्यों ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को रोकने की कोशिश करना पड़ेगा और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस मूवी की स्टोरी सच्ची नहीं हुई और मेकर्स के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो है, क्योंकि हमने एक मूवी के चलते अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़ा दिया, वो भी बस एक झूठ के आधार पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई ओपिनियन है या फिर आपके पास कोई फैक्ट है तो प्लीज़ रेफरेंस के साथ मुझे कमेंट में टैग कर देना, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। तो कैसे इसी तरीके से सोशल मीडिया की मदद से एक झूठी वीडियो को वायरल किया गया जिसने पूरी दुनिया में दहशत मचा के रखी हुई है, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो।